लद्दाख में माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है। लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें स्टेट का दर्जा दिया जाए और उन्हें सिक्स शेड्यूल का स्टेटस दिया जाए। और इस मामले में सोनम वांगचुक गिरफ्तार भी हो चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है सिक्स शेड्यूल और आखिर सिक्स शेड्यूल की हिस्ट्री क्या है। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। लद्दाख के लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें सिक्स शेड्यूल का स्टेटस दिया जाए। उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि उनकी जमीन और उनका ट्राइबल कल्चर आउटसाइडर्स के आने से खत्म हो सकता है। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब उन्हें लगा था कि उनकी आवाज और उनकी आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अब सिचुएशन उल्टी दिख रही है। इसीलिए वो चाहते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को अपने लैंड कल्चर और लोकल गवर्नेंस पर स्पेशल प्रोटेक्शन मिला है, वैसे ही उन्हें भी मिले। अब सवाल ये है कि आखिर ये सिक्स शेड्यूल क्या है और इसका इतिहास क्या है। तो चलिए बताते हैं। आप बता दें, सिक्स शेड्यूल की कहानी कॉलोनियल रूल के टाइम से शुरू होती है। ब्रिटिश के जमाने में जब उन्होंने इंडिया को गवर्न करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि प्लेन्स में रहने वाले लोग और ट्राइबल हिल्स में रहने वाले लोग एकदम अलग कल्चर और अलग लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि इन ट्राइबल्स पर एकदम से मेन स्ट्रीम वाला जो लॉ है वो अप्लाई करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और ट्राइबल्स की तरफ से रुकावट भी देखने को मिलेगी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने 1874 में स्केड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाया, जिसमें कुछ ट्राइबल एरियाज को एक्सक्लूडेड डिक्लेयर कर दिया गया। इसका मतलब है कि ट्राइबल एरियाज में ब्रिटिश के नॉर्मल लॉज नहीं अप्लाई होंगे और लोकल कस्टमरी सिस्टम को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद 1930s में जब साइमन कमीशन आया और फिर रिफॉर्म्स की बात हुई, तो उसने भी रिकमेंड किया कि ट्राइबल्स को स्पेशल प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसमें ट्राइबल एरियाज को दो कैटेगरीज में बांट दिया गया, जिसमें एक था एक्सक्लूडेड एरिया, जहां गवर्नर की डायरेक्ट पावर होती थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की कोई अथॉरिटी नहीं होती थी। और दूसरी तरफ थे पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया, जहां थोड़े बहुत प्रोविंशियल लॉज लगते थे लेकिन गवर्नर के पास वीटो पावर होती थी। ये एक तरह का सेफगार्ड था जिससे ब्रिटिश अपनी रूल को स्मूथ रख सके और ट्राइबल्स को पूरी तरह इग्नोर भी ना करा जाए। जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तब देश के सामने एक अलग ही चैलेंज आ गया। देश को एक साथ डेमोक्रेटिक बनाना था, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज अपना कल्चर और लैंड प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तभी नेहरू और उस टाइम के लीडर्स ने समझा कि ट्राइबल्स को बिना प्रोटेक्शन दिए उन्हें मेन स्ट्रीम में मिला देना उनके लिए ही खतरनाक होगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक स्पेशल सब कमिटी बनाई, जिसका नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज कमिटी। इस कमिटी के हेड थे असम के चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ। इस कमिटी ने रिकमेंड किया कि नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज को एक अलग से सिस्टम दिया जाए, जहां उन्हें सेल्फ रूल और अपने कस्टम्स के मुताबिक जीने का अधिकार हो। इसी रिकमेंडेशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में सिक्स्थ शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया। इनिशियली ये जो सिक्स्थ शेड्यूल था केवल 4 स्टेट्स के लिए था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बाद में इसमें नागालैंड को ऐड किया गया आर्टिकल 371A के तहत। सिक्स शेड्यूल के अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई, जो इलेक्टेड बॉडीज होती है और उनको लैंड ओनरशिप, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, लोकल पुलिसिंग, जस्टिस और सोशल कस्टम्स के ऊपर अपने लॉज बनाने की पावर्स दी गई। बता दें, उनके अपने कोर्ट्स होते हैं जहां कस्टमरी लॉज के हिसाब से फैसले होते हैं। एक तरह से ये मिनी सेल्फ गवर्नमेंट होता है जो ट्राइबल एरियाज को अपनी आइडेंटिटी बचाए रखने का अधिकार देता है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के कई ट्राइबल कम्युनिटीज के लैंड आउटसाइडर्स नहीं खरीद पाते थे। ऐसे उनके कल्चर और ट्रेडिशन जिंदा तो रह पाए, लेकिन चैलेंजेस भी आए, जैसे करप्शन और डेवलपमेंट काफी ज्यादा स्लो हो गया था वहां। लेकिन ओवरऑल ये सिस्टम एक बैलेंस बनाता है ऑटोनॉमी और डेमोक्रेसी के बीच। अब वापस लद्दाख की बात करें तो उनके लोग चाहते हैं कि उन्हें भी वही सिस्टम मिले जो उस टाइम नॉर्थ ईस्ट को मिला, ताकि उनके बुद्धिस्ट, तिब्बतन कल्चर और उनके ट्राइबल लैंड को आउटसाइडर्स के कब्जे से बचाया जा सके।
उनके लीडर्स बार बार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल का स्टेटस दिया जाए। हालांकि अभी तक ये डिसीजन पेंडिंग है। इस पूरी कहानी से एक बात तो क्लियर समझ आती है कि इंडिया जैसे डाइवर्स देश में कभी कभी इक्वालिटी का मतलब सबको एक जैसा ट्रीट करना नहीं होता, बल्कि उनकी यूनिकनेस और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना भी होता है। और सिक्स शेड्यूल इस बात का सिंबल है कि ट्राइबल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें अपना रूल खुद डिसाइड करने का अधिकार दिया जाए। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।